आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसका शीर्षक है परंपरा का मूल्यांकन। ये एक निबंध है और इसके लेखक रामविलास शर्मा जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की या यतीन्द्र मिश्र की? तो रामविलास शर्मा जी का इसमें परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा की ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। सवाल नंबर 3 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? यतीन्द्र मिश्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा या गुणाकर मूल्य? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। रामविलास शर्मा जी जो है परंपरा के मूल्यांकन को लिखे हैं। अगला सवाल है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक, सप्तक का अर्थ होता है 7। तो तार सप्तक जो लिखा गया था ये 7 कवियों को मिलाकर के कविताएं संग्रहित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तार सप्तक कितने कवियों से मिलकर कविता संग्रहित की गई थी? 7, मतलब 7 कवि मिलके एक कविता संग्रह किया था जिसका कि कहा जाता है तार सप्तक। और ये कितने कवियों से मिलकर बना था? तो 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या 10 अक्टूबर 1911? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। 7 क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932, 1934, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में? तो रामविलास शर्मा ने बीए जो है 1932 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र या स्वाधीन? तो साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीन होते हैं। क्या होते हैं? स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वायरन किस भाषा के कवि थे? वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो वायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या परिवार की तरह? तो साहित्य में विकास की प्रक्रिया जो होती है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया वो समाज की तरह संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से समाज के लोग जो है मिलजुल के आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार साहित्य का विकास भी होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा की या मुक्तिबोध की? तो रामविलास शर्मा जी की कृति है निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? मतलब परंपरा का मूल्यांकन क्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है या लघु कथा है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? निराला की साहित्य साधना जो रचना किए थे वो कितने खंडों में बटी हुई है? तो
निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में रचित है? 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी या राष्ट्रभाषा परिषद? तो रामविलास शर्मा KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, KM हिंदी संस्थान। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? KM हिंदी संस्थान के। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की या डॉक्टर रामविलास शर्मा की? तो प्रेम और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एथेक्स किस महादेश में है? एथेक्स किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो एथेक्स जो है यूरोप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एथेक्स एक देश है जो कि यूरोप महादेश में स्थित है। अगला सवाल है, लैटिन कवि कौन है? इनमें लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर या रेनर मारिया रिल्के? तो लैटिन कवि है वर्जिल। कौन है लैटिन कवि? वर्जिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था? 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1945 ईस्वी या फिर 1947? अज्ञे जी ने तार सप्तक लिखा था, जिसमें कि 7 कवियों ने मिलकर वो कविता संग्रह किया था। ये कब संपादित किया गया? तो ये 1941 ईस्वी को संपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयागराज विश्वविद्यालय से या फिर पटना विश्वविद्यालय? तो रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से BA किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किससे किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास या फिर अंग्रेजी? तो रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन किया? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ये सवाल रिपीट हो रहा है, निराला की साहित्य साधना। तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फ़कीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर जो साहित्यकार बनना चाहते हैं? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन या राज्याधीन? तो ये सवाल दोबारा आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वाधीन। अगला सवाल है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की या पूंजीपति मनुष्यों की? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अविच्छिन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विच्छिन्न का मतलब होता है टूटना। विच्छिन्न का क्या अर्थ होता है? टूटना। और अविच्छिन्न का होता है नहीं टूटना। इसका मतलब अटूट, जो टूटता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका या एथेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेंस। एथेंस एक गुलाम देश था, लेकिन इसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेंस। अगला सवाल है, आदिम का अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन और अर्वाचीन या मनमानुष? तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, बहुत जो पुराना होता है उसे कहा जाता है आदिम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की या फिर
18 की। तो 1917 की क्रांति बेल्शेविक क्रांति कहा जाता है, जिसमें जो कि रूस में हुआ था, और उसी के बाद जो है रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी, 1917 को बेल्शेविक क्रांति हुआ है। ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1917। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता, वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप किया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को? तो शर्मा जी ने भारत सरकार को दान के स्वरूप पुरस्कार की राशि दान के स्वरूप दे दिया। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।